हेलो दोस्तों, दिस इज डीएल गैरी। आइए आज हम स्टडी करेंगे बैंक निफ्टी से जुड़ी हुई स्टॉक और निफ्टी की आज हम चर्चा करेंगे। आज की हमारी जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बनी है एंड प्रीवियस डे की जो दो कैंडल्स थी उनको इनगल्फ करने के बाद अप साइड में इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अब हम चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं दैट वन एंड नाउ दैट वन, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि 782 820 के बीच में 830 के बीच में इस बीच में मार्केट लगभग यहाँ पे इस पॉइंट में क्लोज हुई है या इसने अपना हाई लगाया है। तो ये हमारे एक स्ट्रॉन्ग जोन निकल के आ रहा है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड वहाँ हम देखेंगे कि इस जोन में हमारा किस तरीके से ट्रेड हम ले सकते हैं या हमने किस तरीके से आज ट्रेड ली है। क्या ये वाला जोन हमारा स्ट्रॉन्ग जोन के रूप में काम करेगा या नहीं करेगा। अब हम जो बात कर रहे थे 790 या यहाँ हम चलते हैं दैट वन 780, यस ये वाला एरिया। एंड उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये वाला जो कंसोलिडेशन है ये बार बार हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो हम इसी जोन की बात कर रहे थे डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम देखते हैं कि आज के टाइम फ्रेम पे हमें किस तरीके से एंट्री देखने को मिली है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे डाउन टू अपसाइड की, एक ये वाली ट्रेंड होगी एंड एक हमारा जो एक कंसोलिडेशन जोन था ये वाला, जो कि कल का एक स्विंग था और आज भी इस स्विंग को इसने ब्रेक नहीं किया। यहीं पे ये कंसोलिडेट रही एंड कंसोलिडेट रहने के बाद जो इसने अपसाइड की मूवमेंट दी है वो तो बहुत अच्छी मूवमेंट थी एंड कंटिन्यू की मूवमेंट थी एंड लास्ट में क्लोजिंग यहीं पे हुई है। तो हमारी एंट्री इसी पॉइंट पे बन जाती है जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होती है। अब हम रेडी होते हैं कल के लिए कि हमें कल किस तरीके से मूवमेंट मिल सकती है। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन्स ड्रॉ करेंगे और हम ये देखेंगे कि कल के लिए हमें कहाँ पे मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके लिए हम यहाँ पे एक लेंगे ट्रेंड लाइन का हम देखिए ये वाला दैट वन एंड एक लेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ड्राइंग हम साथ के साथ इसीलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ और अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा तो हम ये देख पाएँ कि हमें कहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी आनी चाहिए या कौन सी लाइन बन रही है। ये हमने सारी लाइंस ड्रॉ कर ली जो इस एरिया में बन रही हैं। अब कल के लिए जो सिचुएशन हो सकती है वो ये हो सकती है कि मार्केट फर्स्ट कि इसी जोन के बीच में ही ओपन हो। जो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन हो। ओपन होने के बाद अगर ये वाला एरिया निकलता है जो कि आज का हाई है 795 का, मीन्स 820 को अगर ये क्रॉस करता है 820 को अगर ये क्रॉस करता है तो हमें अपसाइड की मूवमेंट मिलेगी। एंड अपसाइड के लिए जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा पूरा 36,000 का ये वाला। एंड उसके बाद जो अपना हाई लगा हुआ है ये वाला 36,250, मीन्स 250 से 260 के बीच का, ये वाला हमारे यहाँ पे सेकंड टारगेट निकल के आएगा। ये तो हो गई अपनी अपसाइड की मूवमेंट के लिए। एंड डाउन के लिए अगर हम देखते हैं तो डाउन साइड के लिए ये वाला जो पॉइंट है ये अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया क्योंकि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ रही है एंड डाउन टू अप के लिए एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो कल ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। सपोर्ट का एंड रेजिस्टेंस का किस तरीके से काम करेगी कि अगर मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये डाउन के लिए ब्रेक होती है एंड वापस रीचेक करता है, तब तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा एंड फिर से डाउन की मूवमेंट। सेकंड क्या हो सकता है, सेकंड ये हो सकता है कि मार्केट इसके लिए यहाँ पे सपोर्ट का काम करे। जैसे कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होने के बाद इसको टच करे एंड फिर अपसाइड की मूवमेंट निकले तो यहाँ पे ये सपोर्ट का काम करेगी। तो हमें कल देखना है कि कल मार्केट गैप देकर अपसाइड में ओपन होती है डाउन साइड में, फिर हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कंसोलिडेट होने का वेट करेंगे। जब भी मार्केट गैप देकर अप या डाउन में ओपन होती है तो हमें कंसोलिडेट होने का वेट करना है, उसके बाद ही हमें अप या डाउन साइड की एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। कल ये वाले पॉइंट जो है यहाँ पे भी मार्केट ओपन हो सकती है इतने जोन के बीच में एंड यहाँ पे कंसोलिडेट करे, उसके बाद हमें अप या डाउन साइड की मूवमेंट को देखना है। जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो अप साइड के लग रहे हैं बट वी आर नॉट श्योर, हम सिर्फ स्टडी के पर्पज से देख रहे हैं
क्योंकि मार्केट ने डाउन टू अप जाके क्लोजिंग यहीं अपर साइड में की है, डाउन में आके इसने क्लोजिंग नहीं दी, तो हमारा जो अपसाइड के लिए व्यू रहेंगे वो ये वाले पॉइंट्स रहेंगे। एंड डाउन के लिए हो सकता है कि मार्केट इसी जोन के बीच में ओपन होकर डाउन के लिए ब्रेक करे, या फिर डाउन में ही ओपन होकर कंसोलिडेट करे, तब हम डाउन की अपसाइड की यहाँ पे मूवमेंट देखेंगे। अब जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन बनाई है, बायर्स ने, जितने भी लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, वो कल इसको प्रॉफिट बुक जरूर करेंगे। तो हो सकता है कि ये वाले पॉइंट के पास आने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और उसके बाद यहाँ पे न्यू बायर्स एक्टिव हों और फिर मार्केट को अपसाइड में लेकर जाएं। अब ये तो अपना हो गया आज के लिए कि आज हमें किस तरीके से मूवमेंट मिली, एंड कल के लिए हमने प्रिडिक्ट किया है कि कल मार्केट किस, अगर अपसाइड में जाती है तो हमें किस तरीके से मूवमेंट लेनी है, एंड अगर डाउन साइड में जाती है तो हमें किस तरीके से मूवमेंट लेनी है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट और बता देती हूँ कि आपको ग्लोबल मार्केट को ध्यान रखना है कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। ग्लोबल मार्केट की जानकारी लेने के लिए आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके आप ग्लोबल मार्केट के नाम से सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ओपन होने से पहले ही आपको आइडिया लग जाता है हल्का कि आज मार्केट गैप देकर अपसाइड में ओपन होगी या डाउन साइड में। अब हम बात करते हैं लर्निंग सेशन की। लर्निंग सेशन में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे 3 जोन के बारे में। 3 जोन कौन से होते हैं, उसमें से जो हमारा फर्स्ट जोन होता है, जो हमारे 9:15 टू 3:30 तक जो मार्केट चलती है, उसको हमने 3 पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का रीज़न ये है कि इससे हमें ये पता लग जाता है कि बायर एंड सेलर किस टाइम फ्रेम में सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले आता है 9:15 टू 11:15। इस बीच में क्या होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। जितने भी बायर्स या सेलर ने ऑलरेडी पोजीशन बनाई हुई होती है, वो इसमें अपना या तो प्रॉफिट बुक करते हैं या अपनी न्यू पोजीशन बनाते हैं। एंड 11:30 के बाद ऐसा भी देखने को मिला है कि मार्केट अगर अप साइड में जा रही है तो 11:30 के बाद कंसोलिडेट होने के बाद वो डाउन भी आ जाती है, एंड कंसोलिडेट होने के बाद वो अप साइड में भी निकल जाती है। यहाँ डिपेंड करता है कि बायर एक्टिव हो रहे हैं तो अप साइड में, एंड सेलर एक्टिव हो रहे हैं तो डाउन साइड में। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में आ जाता है 11:15 टू 1:30। इसे हम लंच टाइम बोलते हैं। लंच टाइम क्यों बोलते हैं इसे हम, क्योंकि इस बीच में ज़्यादातर ये देखा गया है कि बैंक निफ्टी कंसोलिडेट रहता है, वो कोई ना कोई रेंज बनाता है। जस्ट इमेजिन की मॉर्निंग में यहाँ पे मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद वो यहाँ पे कंसोलिडेट रही, एंड कंसोलिडेट रहने के बाद अब होता है थर्ड जोन शुरू। तो थर्ड जोन में जो हमारा टाइम आता है वो आता है अपना 1:30 टू हमारा मार्केट ऑफ होने का टाइम मीन्स 3:30। अब इस बीच में मार्केट में एक बार फिर से अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है, अप साइड की या डाउन साइड की। इसके बीच में भी बायर या सेलर अच्छे से एक्टिव होते हैं। तो हमें जो करना क्या है, हमें करना ये है कि या तो आप अपना फर्स्ट जोन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए या आप अपना थर्ड जोन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आपने फर्स्ट जोन में अर्न किया है तो आप लंच टाइम में कोई भी एंट्री मत लीजिए, आप थर्ड जोन का वेट कीजिए। क्योंकि हमें बैंक निफ्टी में क्या होता है कि हमें मूवमेंट चाहिए, और अच्छी मूवमेंट कब मिलती है, जब कोई अच्छा ब्रेकआउट हो। तो फर्स्ट ये एंड सेकंड ये दो वाले दो ऐसे पॉइंट हैं जिनमें हमें ब्रेकआउट में काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिलती है। तो आप लंच टाइम जो होता है उसमें अगर कोई ब्रेकआउट हो भी रहा है तो आप उससे बचने की कोशिश कीजिए। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ हमने बात की है 1:30 की, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो एक कंसोलिडेशन जोन होता है वो ब्रेक होता है 12:30 के आसपास या 12:45 के आसपास। इसके बीच में भी अगर ब्रेकआउट होता है तो हमें वहाँ एंट्री लेनी है। अब आपको फिक्स नहीं करना कि 1:30 तक मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये हमने एक मोटा-मोटा आइडिया लगाया है कि इस टाइम के बीच में लंच ब्रेक होता है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि 15 मिनट पहले ही लंच ब्रेक स्टार्ट हो जाए एंड 15 मिनट पहले ही फिनिश हो जाए। तो वो आपका एक्सपीरियंस आपको सिखा देगा कि कंसोलिडेट कब हो रहा है। हम जो ये लंच टाइम की एंड ब्रेकआउट जो पार्ट बात कर रहे हैं, ये मेनली है कि हम एक कंसोलिडेशन जोन में बार-बार एंट्री ना लें। अब उस कंसोलिडेशन जोन से बचने का मैंने आपको बता दिया कि जब भी मार्केट एक जोन के बीच में होती है, आप उसके बीच में कुछ मत कीजिए, और जैसे ही वो जोन ब्रेक होती है अप साइड में या डाउन साइड में, तो वहाँ आप अपनी एंट्री बना लीजिए। अब हमने क्या-क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने टाइम फ्रेम डिस्कस किए हैं कि हमें कहाँ-कहाँ पे एंट्री लेनी है, आज हमें किस तरीके से मूवमेंट मिली। उसके बाद हमने लर्निंग सेशन डिस्कस किया, वो हम फटाफट देखते हैं निफ्टी का। निफ्टी में आज हमें किस तरीके से ट्रेड देखने को मिली। अब निफ्टी में देखिए यहाँ पे इस जोन को टच, हल्का सा टच मतलब नियर पहुंचा, उसके बाद हमें अपसाइड की मूवमेंट मिली, एंड यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट रही है 30 से 40 मिनट के बीच में, उसके बाद हमें फिर से अपसाइड की मूवमेंट मिली। यस, निफ्टी का रहा है। एंड एचडीएफसी में 1533 जो इसका पॉइंट था,
1533 ये वाला, इसको ब्रेक करने का हम वेट कर रहे थे, इसको ब्रेक किया और उसके बाद इसने आज वन वे मूवमेंट दी है और वो हमें बैंक निफ्टी में भी अच्छे से दिखी है। उसके बाद हम देखते हैं आईसीआईसी को। आईसीआईसी देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, वही सेम पॉइंट जो कि बैंक निफ्टी में हुआ था। अब जाने के बाद मार्केट फिर से यहाँ कंसोलिडेट हुई एंड उसके बाद फिर से हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। ये हम बात कर रहे हैं कि आज हमें बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट मिली है उसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं। अब एक्सिस में भी सेम है कि मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पे कंसोलिडेट रहा, एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी जैसे कि आईसीआईसी में आ रही थी। कंसोलिडेट रहने के बाद अब साइड में मूवमेंट मिली, हल्का सा कंसोलिडेट हुआ और फिर से यहाँ पे अप निकल गया। उसके बाद हम बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई बैंक में देखिए, एसबीआई बैंक में भी स्टार्टिंग में यहाँ पे 15 से 20 मिनट कंसोलिडेट था और फिर अपसाइड की मूवमेंट मिली। तो मेन जो बात है वो ये है कि जब हमें बैंक निफ्टी में अगर हमें कोई अच्छी मूवमेंट मिल रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी मॉर्निंग में यहाँ पे 15 से 20 मिनट ये कंसोलिडेट रहा, 30 से 35 भी, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट जो हुआ है, अपसाइड की जो मूवमेंट मिली है वो हमने सारे बैंक में देख लिया, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस एंड एसबीआई, कि इन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया जिस वजह से हमें बैंक निफ्टी में मूवमेंट मिली। और निफ्टी का भी हमने देख लिया है कि निफ्टी में एक पहले डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पे स्नैप साइड की मूवमेंट मिली एंड ये हमारी सिग्नल कैंडल के रूप में यहाँ पे काम करेगी, जिसको हम ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और फिर से यहाँ पे अपसाइड की हमें मूवमेंट मिली एंड निफ्टी ने भी अपसाइड के पास में ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है। आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।